उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद ने खुद के ऊपर हमले की साजिश रची थी। इस साजिश के तहत अतीक के ऊपर साबरमती जेल से प्रयागराज लाते समय हमला करना था। इस हमले की जिम्मेदारी अतीक ने अपने सबसे भरोसेमंद गुर्गे गुड्डो मुस्लिम को दी थी। एक योजना बनाई गई जिसके मुताबिक अतीक को लेकर चल रही बख्तरबंद गाड़ी के आसपास बम फेंककर मारना था। मंशा ये थी कि इस हमले के बाद पुलिस बचाव की मुद्रा में होगी और अतीक की सुरक्षा का घेरा कड़ा कर दिया जाएगा। दरअसल अतीक अहमद को करीब 6 महीने पहले से ये एहसास होने लगा था कि उसकी हत्या कराई जा सकती है। ये खतरा पुलिस से कम अपने राइवल गैंगस्टरों से ज्यादा था। इसीलिए उसने कई बार कोर्ट में अपनी सुरक्षा बढ़ाने की गुहार भी लगाई थी, जो कि बार बार उसे कई मामलों में पेशी के लिए जेल से बाहर जाना होता था। ऐसे में उसने खुद ऐसी साजिश रची कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाने को मजबूर हो जाए। पुलिस सूत्रों की माने तो अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम इसी मकसद से यूपी के झांसी गए थे। उस वक्त खुद गुड्डो मुस्लिम भी झांसी में था, लेकिन इन्हें हमला करने का माकूल मौका नहीं मिल रहा था। प्रयागराज पहुंचने पर अतीक की हत्या हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने साबरमती जेल में बैठे बैठे इस ड्रामे की पटकथा लिखी थी। उसने गुड्डो मुस्लिम को योजना के तहत ही हमला करने का फरमान सुनाया था। उसे भरोसा था कि इस तरह का हमला होने पर ना तो कोई गैंगस्टर उसके पास आएगा और ना ही पुलिस उसके एनकाउंटर के बारे में सोच पाएगी। अतीक के इस फरमान के बाद गुड्डो मुस्लिम ने पूर्वांचल के कुछ बदमाशों से संपर्क किया, लेकिन आखिर में तय ये हुआ कि इस वारदात के लिए दूसरे बदमाशों का साथ लेने के बजाय खुद इसे अंजाम दिया जाए। इस प्रकार योजना के मुताबिक गुड्डो मुस्लिम, असद और गुलाम ने झांसी में वारदात के लिए रेकी कर ली। इसी के साथ पुलिस को एक इनपुट मिला। इसमें कहा गया कि अतीक और अशरफ पर हमले के लिए पूर्वांचल से कुछ बदमाशों को प्रयागराज बुलाया गया है। ऐसे में पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि कहीं वो बदमाश लवलेश, अरुण और सनी तो नहीं है। इसी के साथ पुलिस ये भी पड़ताल कर रही है कि कहीं इन बदमाशों को अतीक गैंग ने ही तो नहीं बुलाया था। संभावना ये भी जताई जा रही है कि इस हमले का ड्रामा करने के बहाने अतीक गैंग के ही किसी बदमाश ने इसकी सुपारी तो नहीं दे दी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि तीनों शूटरों को ड्रामा के तहत बुलाया गया हो, लेकिन ऐन मौके पर इन्होंने डबल क्रॉस कर दिया। दरअसल इस शक के पीछे इन बदमाशों की वारदात के तत्काल बाद सरेंडर करना है। आपको बताएं, अतीक अहमद एक बार पहले भी इस तरह का ड्रामा कर चुका था। साल 2002 में उसने कोर्ट में पेशी के दौरान खुद के ऊपर हमला करवाया। इसमें उसे मामूली चोटें आईं। पुलिस ने मामले की जांच की तो मालूम चला कि ये वारदात किसी और ने नहीं बल्कि खुद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए करवाया था। इसके बाद से ही पुलिस उसके पेशी के दौरान अलर्ट रहने लगी थी। इधर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरे होने पर शनिवार को अतीक के तीनों हत्यारोपियों लवलेश तिवारी, अरुण और सनी को प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इन तीनों बदमाशों की पेशी सुरक्षा कारणों से प्रतापगढ़ की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। कोर्ट ने इस पेशी के दौरान जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए न्यायिक रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। अब उनकी 12 मई को दोबारा कोर्ट में पेशी होगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई खालिद उर्फ अशरफ सुर्खियों में, लेकिन इसके साथ ही बमबाज गुड्डो मुस्लिम और सद्दाम भी चर्चा में है। अशरफ के बरेली जेल में मददगार रहे इस बदमाश पर पहले 50,000 रुपए का इनाम आईजी जोन द्वारा घोषित किया गया। वहीं अब एडीजी जोन बरेली ने उसके खिलाफ इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। आपको बता दें कि बरेली जेल में रहते हुए अशरफ सद्दाम के जरिए ही सूचना अपने गुर्गों तक भिजवाता था। सद्दाम की मदद से ही जेल के अंदर अशरफ की गुर्गों के साथ मीटिंग भी होती थी। इसके अलावा सद्दाम पर बरेली जेल प्रशासन से मिलकर वीआईपी सुविधा दिलाने का भी आरोप है।